Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to draw these two assignment. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इन दोनों को बनाया था, स्विंग सी वॉशर और फर्स्ट वॉशर। इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों को बनाएंगे। सबसे पहले जो है हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए कि हमें इसे स्टार्ट कहाँ से करना है। पहले मैं दो सर्कल्स को बनाऊंगा, जिसका एक का डायमीटर 30 है और एक का रेडियस 20 है। ठीक है, दो सर्कल्स को बनाऊंगा और इसे जो है तो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो कितनी डिस्टेंस पे कॉपी करूंगा, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 45 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, 45 प्लस 20, तो टोटल 65। ठीक है, तो दो सर्कल्स को बनाऊंगा, एक का डायमीटर 30 होगा और एक का रेडियस 20 होगा। ठीक है, तो चलिए हम ऑटोकैड पेज पे आ जाते हैं और हमारा जो मैकेनिकल टेम्पलेट फाइल है उसे ओपन कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में देखा था हमें किस तरीके से टेम्पलेट बनाना है, और इसके अंदर हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स करके रखे थे, जैसे कर्सर क्रॉसहेयर का साइज़ हो, डायमेंशंस हो, यूनिट्स हो, डिमी स्टाइल्स हो। ठीक है, तो बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इस बाई डिफ़ॉल्ट मैकेनिकल टेम्पलेट को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिड मोड यूर विश ऑन रखें या ऑफ रखें, मैं ऑफ कर देता हूँ। डायनेमिक इनपुट को ऑन, ऑर्थो को ऑन, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखें, यहाँ से लाइन वेट को ऑन रखें, और बाकी के जो बटन से हमें फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 2D पे काम कर रहे हैं। यानी मैं लाइन वेट को एक्टिवेट किया, तो यहाँ से मैं जो लाइन वेट की थिकनेस है मैं इसको चेंज कर दूंगा 0.30 mm से। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले दो सर्कल्स को बनाऊंगा। तो सर्किल कमांड हमारा रिबन एरिया के ड्रॉ पैनल पे यहाँ पर है, यहाँ से आप क्लिक कर कर सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट है सी। मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादातर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। तो सर्किल का शॉर्टकट सी है, अपने कीबोर्ड से टाइप करें सी, एंटर। तो यहाँ पर मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई दी सेंटर ऑफ द सर्किल, कहाँ पर भी आप क्लिक करें। यहाँ पर मुझे रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस कितना था, 20 था, तो मैं 20 एंटर दबाऊंगा। ठीक है, फिर से कमांड को रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस दबाते हैं, स्पेस मैं रिपीट करूँगा। इसके सेंटर से और एक सर्किल को ड्रॉ करूँगा। देख, अगर आपको सेंटर शो नहीं कर रहा है तो कर्सर को आप जो है सो सर्किल के ऊपर लेके जाएं तो आपको सेंटर शो करेगा। ठीक है, तो सेंटर को क्लिक करें। यहाँ से अब मुझे डायमीटर डालना है, यहाँ पर मुझे रेडियस पूछ रहा है, तो डायमीटर के लिए आप कमांड लाइन पे डी डायमीटर क्लिक करें, या अपने कीबोर्ड से टाइप करें डी, एंटर, और डायमीटर डाल दीजिए। डायमीटर कितना था, 30, एंटर। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है 65 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करूंगा, और कॉपी कमांड का है हमारा मॉडिफाइड टूल बार में, यहाँ पर है कॉपी, इसे क्लिक करूंगा, और यहाँ मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। आप कहाँ पर भी क्लिक करें, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, और जिस डायरेक्शन पे आपको कॉपी चाहिए कर्सर को उधर मूव करें, यहाँ पे या ऊपर या नीचे, जिधर आपको कॉपी करना है वहाँ पर आप कर्सर को मूव करें। मुझे इस डायरेक्शन पे चाहिए, तो मैं कर्सर को इस डायरेक्शन पे मूव करूँगा और डिस्टेंस डालूंगा जो कि 65 था, तो 65 एंटर। तो वापस स्पेस दबाकर मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से हमने दो पोर्शंस को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाएंगे। तो इससे कैसा बनेंगे, देखिए, तो ये जो पॉइंट है, देखिए यहाँ से मुझे डिस्टेंस गिवन है इसके सेंटर तक जो कि 100 mm है। तो मैं क्या करूँगा कि ये सर्किल का जो क्वाड्रेंट पॉइंट है उसको जो हमें नीचे की और 100 mm पे ट्रैक करूँगा, तो मुझे ये सर्किल का सेंटर मिल जाएगा। उसकी मदद से मैं क्या करूँगा, ये सर्किल को ड्रॉ करूँगा जिसका डायमीटर 55 है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है PCD ऑफ 38, PCD का मतलब होता है पिच सर्किल डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, 38 है, इसको बनाऊंगा। फिर इसके बीच में और एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 है, उसे बनाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो चार सर्किल है मैं इसको पोलर अरे कमांड से बनाऊंगा, जिसका डायमीटर कितना है, 12 है। चलिए इसको बनाते हैं हम। तो फिर से मैं सर्किल लूँगा, सर्किल का शॉर्टकट है सी, इंटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी फॉर सर्कल, सी, इंटर। अब मैं इसके क्वाड्रेंट को नीचे ट्रैक करूंगा। तो देखिए कि पहले इसके क्वाड्रेंट पॉइंट को हम देख, क्वाड्रेंट शो कर रहा है, मुझे क्लिक नहीं करना है, मुझे इसको जो है सो मुझे नीचे ट्रैक करना है। तो जस्ट आप कर्सर को नीचे की ओर मूव करें, तो ग्रीन डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेंट पॉइंट है वो ट्रैक हो रहा है। तो मुझे कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 100 पे चाहिए, तो मैं टाइप करूँगा 100, इंटर। तो देखिए 100 से मेरे पास सर्किल शुरू हो रहा है। तो इसका मुझे अगेन रेडियस शो कर रहा है, मुझे डायमीटर चाहिए, तो मैं कमांड लाइन पे डायमीटर पर क्लिक करूंगा, और इसका डैग कितना था, 55 था, 55 एंटर। ठीक है, फिर से कमांड को रिपीट करूंगा, PCD पिच सर्किल डायमीटर बनाऊंगा, तो जिसका कितना था, 38 डायमीटर था, तो वो बनाऊंगा। तो देखिए अगेन इसका रेडियस शो कर रहा है, तो D फॉर डायमीटर, इंटर। तो पिच सर्किल कितना, डायमीटर कितना था, 38, 38 एंटर।
ठीक है। और एक सर्किल था बीच में जिसका रेडियस 10 था, फिर से रिपीट करूँगा स्पेस दबा के, और इसके सर्किल से जो है सो एक सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ करूँगा जिसका रेडियस जो है 10 है, एंटर। ठीक है, अब मुझे ये पिच सर्किल डायमीटर से 4 वो बनाना है, पिच जो है सो, एक सेकेंड नो, तो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, पोलार करना होगा। तो मैं पहले एक सर्किल बनाऊंगा जिसका डायमीटर 12 है, ठीक है। तो अगेन सी फॉर सर्किल, सी एंटर। तो इस सर्किल के देखिए क्वाड्रेंट कहाँ पर भी बनाए, मैं क्वाड्रेंट पे एक सर्किल बनाऊंगा, इसका डायमीटर कितना है, डी फॉर डाया, एंटर, 12, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, देखिए एक नया कमांड बताऊँगा आपको, अरे वो कहाँ पर है हमारे पास, मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर है, देखिए। तो अरे हमारे 3 टाइप के होते हैं, देखिए रेक्टेंगुलर अरे, यानी कि हम रेक्टेंगुलर प्लेसमेंट को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके साइड में देखिए आपको नज़र आएगा कि रेक्टेंगुलर हम प्लेसमेंट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। पाथ एरे की देखिए, पाथ एरे भी हम इस तरीके से कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोलार एरे, बेसिकली हम सर्किल को सीटिंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सर्कुलर पाथ में जिसका एक सेंटर होता है वहाँ पर हम पोलार अरे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे सर्कुलर प्लेसमेंट में चाहिए, तो इससे मैं पोलार अरे पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो इस सर्किल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाऊँगा। यहाँ पर मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, तो उसका सेंटर पॉइंट देना होगा मुझे सर्किल का, तो मैं सर्किल के सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए पोलार आ चुके हैं, मगर मेरे पास कितने 4 चाहिए थे, टोटल कितने 6 है। यहाँ पर देखिए 6 है, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा 4 पे, एंटर, ठीक है। तो 4 हमारे पास सर्किल्स आ चुके, फिर स्केप दबाऊंगा, कमांड के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको कंप्लीट, ये इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट बनाना है, ठीक है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो इसे कैसा बनेंगे हम, देखिए ये जो है इस सर्किल को टैंजेंट है और इस सर्किल को भी टैंजेंट है और रेडियस 98 गिवन है। तो हमें टैन रेडियस की हेल्प से मैं ये पोर्शन को बनाऊंगा। वैसे ही इसे बनाऊंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस सर्किल को टैंजेंट है और इस सर्किल को टैंजेंट है, ठीक है। चलिए दोनों को हम बनाते हैं ना। मैं यहाँ से टैन रेडियस लूँगा, तो टैन रेडियस, तो फर्स्ट इस सर्किल को जो टैंजेंट है यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर इसका इस सर्किल को यहाँ पे टेंजेंट चाहिए मुझे, इस सर्किल को क्लिक करूँगा। अब रेडियस कितना 98 है, 98 डालूंगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि ये पोर्शन क्रिएट हुआ, इसको मैं ट्रिम कर कट कर दूंगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी मुझे लाइन ड्रॉ करना होगा जो इस 2 सर्किल को टेंजेंट होगा। तो फिर से लाइन कमांड लेते हैं, एल फॉर लाइन, एल एंटर। तो मुझे इस सर्किल पे चाहिए और टेंजेंट चाहिए, तो मैं कीबोर्ड से टाइप करूँगा TAN, टैन, एंटर। मुझे इस सर्किल पे टेंजेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसे भी मुझे टेंजेंट चाहिए, तो फिर से टाइप करूँगा TAN, टैन, एंटर। फिर से इस सर्किल को जो है क्लिक कर दूंगा, तो देखिए टैन, और वापस स्केप दबाकर बाहर आ जाऊँगा। तो इस तरीके से जो है हमने इसको कर दिया। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर देखिए, ये भी सर्किल से बनाऊंगा, इसको टैंजेंट, इसका रेडियस 20 है, ठीक है। तो फिर से हम टैन रेडियस को एक्टिवेट करेंगे सर्किल को, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इस सर्किल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर इसका रेडियस कितना है, 20 डालूंगा, 20, एंटर। ये बन चुका है। अब ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम का शॉर्टकट है TR, एंटर। तो इसे डिलीट कर दूंगा, जो अनवांटेड है उसे हम ट्रिम कर देते हैं, फिर इसे भी डिलीट, ठीक है। बस, और क्या है हमारे पास, स्केप दबा दूंगा, वापस बाहर आ जाऊँ, हो गया हमारे पास। अब देखिए मुझे ये जो PCD सर्किल है, इसे मुझे डॉटेड लाइन में शो करना है। मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे करना है। पहले इसे सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, इसे मैं बाई लेयर रख देता हूँ। जैसे मैंने इसको बाई लेयर रखा, देखिए इसका जो लाइन वेट है वो चेंज होगा, और उसी के नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए बाई लेयर, उसमें क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको सेंटर मार्क नज़र आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये जो है सेंटर में क्रिएट बन जाएगा, ठीक है। हमने एक टेम्पलेट फाइल में ऑलरेडी इसको लोड कर रखा था, इसलिए मुझे शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसे लाना है। अगर आपको सेंटर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप अदर्स पे जाएं, अदर्स पे क्लिक करें। जैसे आप अदर से क्लिक करें, यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप लोड पे जाएँ, लोड पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए सेंटर लाइन हमें यहाँ पर नज़र आती है। सेंटर यहाँ से क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से जो सेंटर चाहिए यहाँ से हम ओके कर दें, फिर यहाँ से ओके कर दें, और फिर से देखिए, फिर से इसको सेलेक्ट करें। अब वो जो है हमारे पास यहाँ पर वो शो होगा, देखिए यहाँ पर हमने सेंटर को सेलेक्ट करा था, यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ,
तो इस स्केप दबाएंगे। अब देखिए सेंटर लाइन पे कन्वर्ट हो चुकी। अगर मुझे इसका स्केल का लाइन टाइप चेंज करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ। इसका टाइप चेंज करना है तो क्या करना है हमें, इसे सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से टाइप करें LTS लाइन टाइप स्केल, यहाँ से एंटर करें। यहाँ पर लाइन टाइप स्केल कितना है, 8 है। तो आप यूर विश कितना भी रख दें, मैं 5 रख दूँ, 5 एंटर। तो देखिए लाइन टाइप जो है यहाँ पर चेंज हो चुका है। यूर विश आप बढ़ा भी सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका डायमेंशंस बताना है। तो डायमेंशंस के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर डायमेंशंस बताऊंगा। फर्स्टली इस सेंटर से ये क्वाड्रेंट तक नया डिस्टेंस 45। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें, कंटिन्यूस डायमेंशंस पे क्लिक करें और यहाँ तक इसके सेंटर पे लेके छोड़ देते हैं, सेंटर पे। फिर इसके बाद स्केप दबा देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ ये हो गया। फिर अब मुझे अब क्या शो करना है, का डायमीटर और ठीक है। तो डायमीटर वो शो करेंगे। हाँ अच्छा, तो इसके हमने जो है सो सेंटर मार्क नहीं किया, सेंटर मार्क करना है हमारे पास। तो सेंटर मार्क करते हैं। सेंटर मार्क कैसा करेंगे हम, फिर से एनोटेट में जाएंगे। एनोटेट के अंदर यहाँ पर सेंटर मार्क है, सेंटर मार्क को क्लिक करेंगे और सर्किल को क्लिक, ठीक है, ये सर्किल को क्लिक, फिर ये सर्किल को, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटर मार्क भी हो चुका है। अब फिर से अब डायमेंशंस को देंगे। तो यहाँ से मैं लूँगा डायमीटर, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना, 40, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सर्किल का फिर से कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करना है, स्पेस दबाना है, स्पेस, तो ये सर्किल क्लिक, डायमीटर 30, फिर से स्पेस दबाएंगे, फिर इस सर्किल को क्लिक, इसका डायमीटर 50, फिर से स्पेस दबाएंगे, इस सर्किल का डायमीटर, फिर से स्पेस दबा के रिपीट करेंगे, फिर इस सर्किल का डायमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझे रेडियस शो करना है। तो फिर हम इसको शो करेंगे यहाँ से, रेडियस, ठीक है। इस सर्किल का रेडियस 10 है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेस दबाएंगे, रिपीट करेंगे हम उसको, तो इसका रेडियस 98 है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या डिस्टेंस है हमारे पास, इसका डायमीटर शो करना था ना, कि हमने उसका रेडियस शो करना था, हमने डायमीटर शो किया, इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर से हम इसको यहाँ से रेडियस पे क्लिक करेंगे, फिर ये सर्किल को क्लिक करेंगे, इसका रेडियस 20, ठीक है। अब मुझे इसका लीनियर डायमेंशन बताना है, इसका डिस्टेंस। तो फिर से यहाँ से मैं लीनियर लूँगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बताना है मुझे 100, जो कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस था। और इसको क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट पे और इसके सेंटर पॉइंट ना था, ये जो है सो 100 यहाँ पर छोड़ दे देंगे। हो गया हमारे पास। और कुछ है इसके अंदर, अच्छा ये लिखना है मेरे पास PCD ऑफ 38 और 4 होल्स लिखने का है। चलिए इसको लिखना है PCD ऑफ 38। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको, तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ये आएगा, स्पेस दबाएं, फिर टाइप लिखें PCD ऑफ, ठीक है। कहाँ पर भी आप क्लिक कर दें, ये हो गया। नेक्स्ट इसे भी मुझे लिखना है, इसे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद स्पेस दबाएं, फिर लिखें 4 होल्स, 4 होल्स OF ऑफ, ठीक है। वो चलेगा। अगर डायमीटर का सिंबल आपको लाना है तो यहाँ पर देखिए सिंबल्स है, यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास डायमीटर का सिंबल है, जैसे क्लिक करें, डायमीटर कितना है 12, 1, 2, किधर भी आप क्लिक कर दें, ठीक है। हो चुका है। फिर से स्केप दबा देंगे, ये फिगर कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर आते हैं। हम इसे बनाना है, काफ़ी सिंपल है। तो इसे कैसा बनाएंगे, देखिए 2 सर्किल्स है, तो सर्किल का डायमीटर गिवन है 64, 34, 2 सर्किल्स बनाऊंगा और इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस 75 है। फिर 2 सर्किल्स है, इसके दोनों का डायमीटर 38 है और 28, ठीक है। चलिए हम दोनों को फिगर्स को हम ड्रॉ करते हैं, फिर उन दोनों के बाद ये जो पोर्शन बाद में बनाऊँगा अभी, तो इसे हम थोड़ा मूव कर दें दोनों। दो फिर से सर्किल कमांड चाहिए, C एंटर, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और D फॉर डायमीटर 64,
एंटर। ठीक है, फिर से कमांड को रिपीट करूँगा स्पेस दबाकर, फिर इसके सेंटर से और एक सर्किल को ड्रॉ करूँगा जिसका डायमीटर डी, एंटर 34 है, 34 एंटर। ठीक है, फिर से स्पेस दबा कमांड को रिपीट करूँगा और जो इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है देखिए, सेंटर को ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा 75 mm पे, 75 एंटर। ठीक है, यहाँ से सेंटर शुरू हो रहा है, इसका डायमीटर डी, एंटर, डायमीटर 28, 20 एंटर। ठीक है, फिर से स्पेस दबा के कमांड को रिपीट करूँगा तो फिर से इसका डी फॉर डायमीटर, डी एंटर, डायमीटर कितना है इसका 38 है, तो 38 एंटर। ठीक है, अब हम क्या करूँगा, इस पोर्शन को साइड बार बनाऊँगा, ये पोर्शन को जो tan रेडियस है, तो रेडियस कितना 64 है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। tan रेडियस को यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, फर्स्ट सर्किल को क्लिक करूँगा, इसको टेंजेंट चाहिए, सेकेंड सर्किल इसको टेंजेंट चाहिए, उसका रेडियस कितना 64 एंटर। ठीक है, TR डबल एंटर से क्या करूँगा, इसको ट्रिम कर दूँगा। ठीक है, तो फिर से स्केप दबा दूंगा। अब इसी को आप ये साइड भी बना सकते हैं या इसको कॉपी मिरर कर सकते हैं। मिरर करना मैं आपको बताऊंगा। अब पहले तो इसे सेलेक्ट करें, मिरर कमांड जो है मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर है, इसे क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, मैं इसको सेंटर को दूंगा। ठीक है, सेकेंड जो है इसका सेंटर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है इरेज सोर्स, नो। इस तरीके से हमने इसको भी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, चलिए पहले हम डायमेंशंस डाल देते हैं। तो डायमेंशंस इधर है, तो डायमेंशन डालने से पहले फिर से लाइन वेट को जो है हम पहले लेयर कर देंगे इसे, और डायमेंशन को सेलेक्ट करूँगा, तो इसके सेंटर से ये सेंटर तक इतना डिस्टेंस 75। ठीक है, और मुझे इसका सेंटर मार्क भी करना था, सेंटर मार्क भी कर देंगे हम। एनोटेट में जाएंगे, एनोटेट में सेंटर मार्क पे जाएंगे, फिर इस सर्किल को क्लिक करेंगे और इस सर्किल को क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, स्पेस दबा देंगे, फिर वापस होम पे आएंगे, फिर यहाँ लीनियर के बाजू के यहाँ पर डायमीटर है, डायमीटर पे क्लिक करेंगे, इस फर्स्ट सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, इसका डायमीटर 38, फिर से स्पेस दबाकर कमांड को रिपीट करेंगे, सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, इसका डायमीटर 20, फिर से स्पेस दबाएंगे, कमांड को रिपीट करेंगे, इस सर्किल को क्लिक करेंगे, इसका डायमीटर 64, फिर से स्पेस दबाएंगे, कमांड को रिपीट करेंगे, इस सर्किल को क्लिक करेंगे 34। अब मुझे इसको रेडियस शो करना है, इसके बाजू वाला रेडियस है, तो रेडियस को क्लिक करेंगे, फिर 64। ठीक है ना, और कुछ है इसके अंदर नहीं, और कुछ है नहीं इसमें, इतना ही है। तो दैट्स इट, हमने 2 फिगर्स जो है वो बना दिया है। ठीक है, थैंक यू।